एक विमान में कितने लीटर भरा होता है फ्यूल? एक मिनट में कितने लीटर तेल खर्च करता प्लेन? बोइंग 787 से 8 के क्रैश होते ही क्यों लगी आग? अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI 171 टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हुआ और पल भर में विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। यह विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। बोइंग ड्रीम लाइनर के इतिहास में यह सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है, जिसमें पूरा विमान तबाह होने के साथ उसमें सवार 241 लोगों की जान चली गई। विमान जिस जगह गिरा वहां भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लेकिन सवाल है कि आखिर विमान गिरते ही क्यों आग के गोले में तब्दील हो गया? जिस वक्त हादसा हुआ विमान में कितने लीटर फ्यूल भरा था? इन तमाम सवालों का जवाब आगे बताएंगे। उससे पहले एक बार हादसे का CCTV फुटेज देखिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान तेजी से आगे बढ़ता है। वीडियो के 17 सेकंड तक एयर इंडिया का यह भारी भरकम ड्रीम लाइनर रनवे पर नजर आता है। 18वें सेकंड में विमान रनवे को छोड़कर आकाश की ओर बढ़ता है। करीब 33 सेकंड तक विमान ऊपर की ओर जाता दिखाई दिया, लेकिन उसकी गति बहुत औसम से कम थी। वीडियो के 35 सेकंड के आसपास विमान अचानक नीचे की ओर आता नजर आया और अगले 9 सेकंड में विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री लाइन के ठीक बाहर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया और आग का विशाल गोला आसमान को चूमने लगा। पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। माना जा रहा है कि इमारत से टकराते ही फ्यूल टैंक ब्लास्ट कर गया और पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। अब सवाल है कि उस दौरान विमान में कितना फ्यूल था? आपको जानकर हैरानी होगी कि बोइंग के इस ड्रीम लाइनर में इतना फ्यूल होता है कि वो एक उड़ान में दिल्ली से अमेरिका तक पहुंच जाए। ड्रीम लाइनर 787 से 8 की फ्यूल क्षमता, इसमें 1,26,000 लीटर फ्यूल एक साथ भरा जा सकता है। एक उड़ान में 13,000 किमी से ज्यादा का सफर तय कर सकता है। एक घंटे में ड्रीम लाइनर 5,500 लीटर फ्यूल खर्च करता है। एक मिनट में करीब 91 लीटर ईंधन ड्रीम लाइनर में खर्च होता है। टेक ऑफ में हर मिनट 120 से 150 लीटर फ्यूल खर्च होता है। टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया करीब 8 मिनट की होती है। यानी ड्रीम लाइन सिर्फ टेक ऑफ में 800 लीटर से ज्यादा ईंधन जलाता है, जिसकी औसम कीमत 80,000 रुपए होती है। यानी जिस वक्त ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरा होगा, उसमें करीब 1,26 लाख का ईंधन मौजूद रहा होगा। यही वजह है कि इतना बड़ा धमाका हुआ। ये ईंधन विमान के विंग्स में होता है और फ्यूल के लिए विंग्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मुख्य फ्यूल टैंक ड्रीम लाइन के दोनों पंखों में होता है। सबसे ज्यादा ईंधन यहीं पर स्टोर होता है। उड़ान को संतुलित करने में मददगार होता है। सेंट्रल फ्यूल टैंक पंखों के बीच वाले हिस्से में होता है। फ्यूसेलाज के नीचे के सेक्शन में होता है। लंबी दूरी की उड़ान में इस्तेमाल होता है। सर्ज टैंक विंग्स के सिरों के पास छोटा टैंक होता है। इसे ओवरफ्लो टैंक भी कहते हैं। खास बात यह है कि ये सभी टैंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए जरूरत पड़ने पर फ्यूल को एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। यानी जितना बड़ा विमान होगा उसमें फ्यूल उतना ही जाता होगा और क्रैश के दौरान टैंक में जितना ज्यादा ईंधन बचा होगा उतना बड़ा धमाका भी होता है। टीम बदलाव